सबसे पहले सियासी जमातों की नंबर गेम्स पर बात करेंगे। वजारत उज़्मा के लिए सियासी जमातों की नंबर गेम्स जारी है। कौन किसका हम सफर बनेगा, किसने कौन सी राह चुन ली है, अभी अहम फैसले बाकी हैं। MQM के वफ्द की इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन से अहम मुलाकात हुई। वजारत उज़्मा के लिए MQM के वोट इमरान खान को मिलेंगे तो MQM को क्या मिलेगा? जहांगीर तरीन MQM के रहनुमाओं को लेकर बनी गाला पहुंच गए। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का इजलास आज होगा। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और दीगर PTI रहनुमा इस इजलास में शिरकत करेंगे और इजलास में वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के उमूर पर बातचीत की जाएगी, तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत साजी के फार्मूले पर भी गौर किया जाएगा। मजीद तफसीलात मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर से। अयाज अकबर, इस इजलास से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? आमना, ये इजलास अभी कुछ देर बाद शुरू होगा। इसकी सदारत चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मुतवक्किल वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इस इजलास में जितनी भी लीडरशिप है PTI की वो शिरकत करेगी। लेकिन साथ ही ये इजलास आज 9वां दिन है। 9वां दिन, जितने 9 दिन से लगातार ये इजलास हो रहा है, अभी तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचे। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, नंबर गेम पूरे किए जा रहे हैं। इस हवाले से आज़ाद जितने भी अरकान असम्बली हैं जो नए नो मुंतखब हैं, उनका सिलसिला भी जारी है। वो आते हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात करने के बाद, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ तक रह गए पार्टीज़ की बात, तो जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत के ऐलान कर चुकी है। MQM के साथ मुज़ाकरात जारी थे। जहांगीर तरीन उनको बाज़ाब्ता तौर पर इन्वाइट करने कराची पहुँचे थे। उसके बाद उनको बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर मदऊ किया गया था। आज सुबह MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में, जिसमें आमिर खान भी थे, कंवर जमील भी थे, वसीम अख्तर भी थे, दीगर जो उनके रहनुमा थे वो शामिल थे। वो सीधा एयरपोर्ट से जहांगीर तरीन के घर पर आए, वहाँ पर उनके साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करने के बाद वो अब बड़ी गाला पहुँच चुके हैं और इमरान खान से अभी कुछ देर बाद उनकी मुलाकात होगी। जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान उन्होंने जो डिमांड्स की हैं, हमारे ज़राए ने हमें बताया है, जिसमें उन्होंने कराची पैकेज के हवाले से मनोअन उस पर अमल दरामद की यकीन दहानी मांगी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची की सफाई सुथराई के हवाले से है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके अलावा बल्दियाती निज़ाम है, उसको एम्पावर करने के लिए वफाक पूरा अपना रोल प्ले करे, जो उसका ड्यू शेयर है वो बल्दियाती इदारों को ट्रांसफ़र हो। इसके अलावा MQM के जितने भी दफातर सील किए गए हैं उनको दोबारा खोलने के हवाले से भी यकीन दहानी मांगी गई है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में MQM का होगा, उसको बनवान सपोर्ट करेंगे और एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के तश्कील के लिए भी जो है वो तहरीक इंसाफ से मदद मांगी गई है। इस सिलसिले में जो MQM है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी, इमरान खान साहब को असम्बली में वोट देगी और वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी रहेगी। वफाकी हुकूमत के इनका क्या शेयर होगा प्रैक्टिकली, वहाँ पर तो सिंध में तो वो सपोर्ट मांग ही रहे हैं, उस हवाले से अभी ताहाल फैसला नहीं हुआ। इमरान खान के सामने उसको उनकी डिमांड को रखा जाएगा, उसमें कितनी चीज़ों पर अमल दरामद होता है, कितनी चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होता, वो अब मुलाकात के बाद ही अंदाज़ा होगा। अयाज, ये बताइएगा कि क्या ये मामला तय हो गया है कि सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर MQM का होगा? PTI ने इस पर इत्तेफाक कर लिया? देखिए, बिल्कुल हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि MQM का ही अपोजिशन लीडर होगा और PTI उसको सपोर्ट करेगी। ये शर्त रखी है MQM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बल्कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से भी। जैसे यहाँ पर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस वफाक में PTI को टफ टाइम देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही चाहती है कि सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम दे। उस हवाले से भी MQM से भी मामला तय पा रहे हैं और इसके साथ साथ एक अहम इजलास भी होने जा रहा है। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में। बहुत शुक्रिया अयाज, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि उनकी जमात में अब तक 8 आज़ाद MNA शामिल हो चुके हैं, जबकि मजीद 2 MNA से बातचीत जारी है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराने वाले MNA शब्बीर कुरैशी से मामला तय हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक 9 मुंतखब आज़ाद MNA अली मोहम्मद मेहर भी PTI टीम का हिस्सा बनने को तैयार है। सरबराह ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पीरपगारा से रहनुमा PTI जहांगीर तरीन का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पीरपगारा और जहांगीर तरीन के दरमियान विफाक में हुकूमत साजी के मामले पर गुफ्तगू हुई। कराची आकर मुलाकात करना चाहता हूँ, जहांगीर तरीन ने पीरपगारा से ये कहा। पीरपगारा ने कहा कि हम पहले ही इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं, इलेक्शन में भी हर मुमकिन ताउन किया, आइंदा भी भरपूर साथ देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ने पीरपगारा से इजहार तशक्कुर भी किया।
दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब 13 आज़ाद अरकान उनके साथ हैं और पंजाब में नून लीग ही हुकूमत बनाएगी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी भी उन्हें वोट देगी। हुकूमत बनाने के लिए 18 अरकान की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के 6 और 13 आज़ाद अरकान से यह जरूरत पूरी हो चुकी। लाहौर में जाहिद हामिद की ज़ेर सदारत नून लीग के लीगल विंग और इलेक्शन सेल का इजलास हुआ। लीगी कारकुनान और उम्मीदवारों पर मुकदमात से निमटने के लिए राय अमर पर गौर किया गया। और जरा ये बताते हैं कि नून लीग के वफ्द की लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बख्तावर भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर सरेआम दोबारा गिनती की जाए तो तहरीक इंसाफ मजीद कई नशिस्तें खो बैठेगी। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती की इजाजत दी गई तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। एक बयान में बख्तावर भुट्टो का कहना था कि जहां 10 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती में वोटों का फर्क आया, गिनती जबरदस्ती रुकवा दी गई, धांधली सरेआम खुल्लम खुल्ला और जाहिर ज़ुहूर हुई। ये इंतखाब नहीं, एक मजाक था, वोटर की तौहीन की गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर जाती हैसियत में इस्तेमाल करने के इल्जाम पर नैब खैबर पख्तूनख्वा ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 7 अगस्त को तलब कर लिया है। नैब हुकाम के मुताबिक इमरान खान ने 74 घंटे 2 सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए। इस केस में नैब पहले ही साबिक वजीर आला परवेज खटक और एविएशन हुकाम के बयानात कलम बंद कर चुका है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत 20 अगस्त को खुसूसी अदालत में होगी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यावर अली बेंच की सरबराही करेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जस्टिस ताहिरा सफदर और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर बेंच में शामिल होंगे। संगीन गद्दारी केस के प्रोसिक्यूटर अकरम शेख मुस्ताफी हो चुके हैं। अभी आपको बताएं कि निगरान वजीर खारजा अब्दुल्ला हुसैन हारून कहते हैं कि कुछ सियासतदानों ने नाजायज़ पैसे बनाकर अमरीका के लिए और वहां से यहाँ मिला रहे हैं। मुल्क को कोई आराम और सुकून देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा यहाँ बैठे कुछ लोग अवामी दौलत छीन कर तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जमहूरियत का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे सियासी लीडर हैं जिन्होंने नाजायज़ पैसे बनाकर अमेरिका में रखा है, वो इनकी हर बात पे हाँ में हाँ करते रहे। जो इस कौम की मिल्कियतें हैं, जो पीआई खा रही है, जो स्टील मिल खा रही है, जो और इदारे खा रहे हैं, तो क्या इस मुल्क को कोई भी आराम या सुकून देने के लिए तैयार नहीं है? क्या यहाँ के बैठे हुए नमक हराम ये कर रहे हैं, जिन्होंने आपकी भी दौलत छीनी है, अवाम की भी दौलत छीनी है और तकलीफात दिया है। क्या जमहूरियत का मतलब सिर्फ इंतखाब जीतना होता है? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में जिम्मेदारियाँ हैं। नंबर गेम्स पर बात होगी, लेकिन एक और अहम खबर शामिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में मुख्तलिफ स्कूलों में दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए। नामालूम दहशतगर्दों का एक साथ 12 स्कूलों पर हमला, 2 तालीमी इदारों में बारूदी मवाद के धमाके भी किए गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने ज़ेरे तामीर स्कूलों में घुसकर तोड़फोड़ की, इमलाक को आग लगाई। दहशतगर्द कार्रवाई के बाद नामालूम अफराद फरार हो गए। जिला इंतजामिया ने पुलिस और तालीमी इदारों के साथ इजलास तलब कर लिया है। तालीमी इदारों को महफूज रखने के इकदाम बढ़ाने पर गौर किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के आईजी सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा है कि स्कूलों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुतासरा इलाकों में टारगेटेड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मकामी लोगों की मदद से मुल्जिमान तक जल्द पहुंच जाएंगे। मुल्जिमान की निशानदही से मुताल्लिक जल्द पेशरफ्त होगी। गिलगित बल्तिस्तान के आईजी सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि स्कूलों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा इलाकों में टारगेटेड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मकामी लोगों की मदद से मुल्जिमान तक जल्द पहुंच जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मालदीव के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई शोबे में ताउन से मुताल्लिक बातचीत हुई। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज का कलीदी किरदार है। आपको बता रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मालदीव के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई शोबे में ताउन से मुतालिक बातचीत की गई।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में सरकारी स्कूल पर कब्जे का मामला है। मुकदमे में नामजद मुलजिमान सूबा खान और रियाज महर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का यह बताना है मुलजिम रियाज महर जाली मजिस्ट्रेट बनकर स्कूल पर कब्जा दिलाने आया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को गुलशन इकबाल से गिरफ्तार किया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम सूबा खान ने साथियों से मिलकर स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 है, यहाँ सरकारी स्कूल पर यह कब्जे का मामला है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे तहकीकात तो की जा रही हैं पुलिस की जानिब से। क्या अपडेट है, क्या पेशरफ्त है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। जीशान, सबसे पहले बताइए कि मामला है क्या ये, और प्रिंसिपल जो थे वहाँ पर, हेड मास्टर जो थे, उनका क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ सामने आया? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज सुबह तकरीबन जब बच्चे स्कूल में ब्लॉक 6 में गुलशन इकबाल जो स्कूल वाक़ है वहाँ पे जब पढ़ने के लिए आए तो वहाँ पे कब्जा पाया गया। जो मेरी सवाल से पुलिस हुकाम से बात हुई, उनका कहना था कि रात के वक्त में ये रियाज महर नामी शख्स जो है ये सोबा खान के हमरा आया था। ये उसने खुद को जाली मजिस्ट्रेट साबित किया और कब्जा स्कूल का सोबा खान को दिलवाया। पुलिस ने गुज़िश्ता शाम को कार्रवाई करके जो ये लैंड ग्रैबर है सोबा खान, इसके हवाले से पुलिस का ये कहना है कि ये एक प्रोफेशनल लैंड ग्रैबर है, ये कब्जे का काम करता है। इसको पुलिस ने गुज़िश्ता शाम को गिरफ्तार किया और उसके बाद में ट्रैक के बाद में आज तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान पुलिस ने जो खुद को जाली मजिस्ट्रेट जाहिर अच्छा, रात के वक्त जीशान जब भी आया तो उस वक्त तो गार्ड ही होगा स्कूल में, क्योंकि स्कूल तो खुला नहीं होगा, तो गार्ड को उसने फिर जाली मजिस्ट्रेट बन के ये काम किया? जी बिल्कुल, ये जो रियाज है इसने खुद को मजिस्ट्रेट जाहिर किया है और मजिस्ट्रेट जाहिर करने के बाद में पूरे अपने असर रसूख के साथ जो गार्ड वहां पर मौजूद थे उनको दिखा के स्कूल का जो कब्जा है वो सोबा खान को दिलवाया। मैं साथ साथ ये भी ऐड करता चलूं, जो पुलिस हुकाम से मेरी बात हुई है, ये जो रियाज महर है इसके लिए ये कहा जा रहा है कि इसने 62 शख्सियात के साथ ये तस्वीर खिंचा और उन तमाम तस्वीर को फ्रॉड के लिए जो है ये इस्तेमाल करता है। इसने इसी किस्म के कुछ जाली विजिटिंग कार्ड्स भी तैयार कर रखे, जिसके लिए ये मासूम लोगों को जो है खुद को एक पावरफुल शख्स साबित करके उनके साथ फ्रॉड करता है। जी अच्छा, जब अगले दिन स्कूल खुला तो फिर जब प्रिंसिपल पहुंचे वहां पर, उन्होंने फिर कंप्लेन की पुलिस से? जी बिल्कुल, क्योंकि इस स्कूल ये गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल है, इस हवाले से इसके ऊपर किसी को हैंड ओवर करने का कोई भी जो है लेटर वगैरह स्कूल इंतजामिया को मौसूल नहीं हुआ था, ये इस किस्म में कोई अहकाम नहीं आए थे। इसके बाद में स्कूल इंतजामिया ने जो है पुलिस हुकाम से राब्ता किया और पुलिस ने जब मौके पर जब पूरा जाए वक़ुआ पे जाकर देखा और मुकम्मल तौर पर तहकीकात की तो ये साफ नजर आया कि ये कब्जे का वाक़या है, जिसके बाद में कब्जे का मामला है और इससे मुताल्लिक़ मजीद भी तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया जीशान। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने कायनात ज्यादती और कत्ल केस के मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने और तफ्तीश इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान के खून के नमूने भी जामशोरो DNA लैब भेज दिए गए हैं। तफसीलात बताएंगे अमीन अनवर अपनी रिपोर्ट में। सचल बिटायाबाद में 7 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। वाक़े का मुकदमा सचल थाने में बच्ची के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया था, जिसमें 4 मुलजिमान को नामजद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अल्ताफ शाह, आरिफ शाह, हैदर शाह और शाहिद महमूद को रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुलजिमान ने ज्यादती और तशद्दुद के बाद बच्ची को कत्ल किया। वाक़या दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कसूर में होने वाली ज़ैनब कत्ल केस का भी हवाला दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुंतकिल करने और तफ्तीश इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया। ML रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजिमान के खून के नमूने जामशोरो DNA लैब भेज दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 7 दिन में मौसूल हो जाएगी। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में कचरा कहां से आ गया? शहर की सड़कों पर कचरे के ढेर जमा हो गए। गंदगी और बदबू से शहरी परेशान हैं। मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो कि लाहौर का कचरा उठाती थी, उसको कई माह से फंड्स जारी नहीं हुए। फंड्स जारी ना होने की वजह से अब लाहौर शहर जो साफ़ सुथरा दिखाई देता था, अब गंदगी के मनाजर पेश करने लगा है। इस वक्त आप में देख सकते हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से मार रोड पे ये बिन लगा हुआ है और इसमें अंदर और बाहर कचरे से भरा पड़ा है। और ये सूरत हाल जो है अब ये सिर्फ एक जगह की नहीं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर लाहौर शहर भी हमें अब
कचरा कुंटी जो है वो दिखाई देखने लगा है। और इस हवाले से जब हमारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि 5000 टन कचरा लाहौर से रोज़ाना उठाया जाता था, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से मशीनरी भी बंद पड़ी हुई है, गाड़ियां पेट्रोल ना होने की वजह से बंद पड़ी है। जी मसाइल का सामना तो है। अब तकरीबन 3500 जो है टन कचरा उठाया जा रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी हफ्ते या आने वाले हफ्ते के अंदर जो है वो फंड्स जारी हो जाएं ताकि लाहौर शहर जो है मज़ीद गंदा ना हो सके। जी Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.